नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले रुख करेंगे चंडीगढ़ का, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। 14 के बीच लगभग 3,68,000 लोगों को अपना रोजगार गंवाना पड़ा। इनके कार्यकाल में रोजगार गंवाना पड़ा 3,68,000 लोगों को। ये 2004 से लेकर के 2014 के बीच में ये जो बात कर रहे हैं। और वहीं अगर हम देखें 2023-24 तक लगभग 27 लाख लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान हुए हैं। 27 लाख लोगों को। मित्रों, शिक्षा क्षेत्र में भी अगर हम बात करें, वर्ष 2004 से 14 की अवधि में उच्च शिक्षा में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो लगभग 27% था, जबकि वर्ष 2015 से 25 की अवधि के दौरान यह बढ़कर 34% हो गया। 15 से 25 की अवधि के दौरान यह 34% हो गया। और इसी प्रकार अगर हम देखें वर्ष 2005 से 2014 की अवधि के बीच प्रदेश में लगभग 45 विश्वविद्यालय थे, जबकि वर्ष 2015 से 25 की अवधि के बीच ये 80 नए विश्वविद्यालय प्रदेश में स्थापित किए गए। मित्रों, शिक्षा स्तर में ये लगातार कमी की बात कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, क्या ये आंकड़े ये शिक्षा स्तर में हुई वृद्धि नहीं दर्शा रहे? अगर आप लोग देखेंगे कि एक मिशन मोड में काम किया गया कि हमारी बेटियों को हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक राजकीय महाविद्यालय मिलना चाहिए, मिल गया ना? हर 20 किलोमीटर के ऊपर ये दिया है। सरकार की ये नीति, सरकार की नियत गति से काम कर रही है, ये उसको दर्शाते हैं। साथियों, वित्त विभाग द्वारा जारी व्हाइट पेपर के अनुसार राज्य का अपना राजस्व, राज्य का जो अपना राजस्व है वो 2013-14 में 25,567 करोड़ रुपए था। ये 13-14 में 25,567 करोड़ रुपए था, जबकि 2024-25 में राज्य का अपना राजस्व बढ़ करके ये 70,943 करोड़ रुपए हो गया। 70,943 करोड़ रुपए। साथियों, वर्ष 13-14 में की तुलना में अगर वर्ष 2024-25 में लगभग अगर उसका अंतर हम देखें 52,376 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। 52,376 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है अगर इसका अंतर हम देखें। मित्रों, आरबीआई के डेटा, एनएसएसओ के रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण तथा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार शहरी बेरोजगारी में वर्ष 2004-05 में हरियाणा की रैंकिंग, 2004-05 में हरियाणा की रैंकिंग ये 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये 17वें स्थान पर थी 2004-05 में। यह वर्ष 2023-24 में हमने इसके ऊपर गति से काम किया है, इसको सुधार करके 8वें स्थान पर ये आ गई है।
कहां 17, ये कह रहे हैं ना, ये इनके प्रबंधन की बात थी, इनकी व्यवस्था की बात थी, हमारी व्यवस्था की भी ये बात है। और इसी प्रकार ग्रामीण बेरोजगारी में हरियाणा की रैंकिंग वर्ष 2004-05 में 22वें स्थान पर थी, जो कि वर्ष 2023-24 में सुधरकर ये 15वें स्थान पर आ गई है। साथियों, पिछले कुछ सालों में हरियाणा का औद्योगिक विकास तेजी से बढ़ा है, हम सब देख रहे हैं। नहीं तो इस प्रकार का दुष्प्रचार किया गया, कहा जी इंडस्ट्री बाजगी, कहा इंडस्ट्री बंद होगी। भाई कई बार परिस्थितियां भी हो जाती हैं। एक व्यक्ति है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, एक व्यक्ति है, अगर किसी को दुर्घटना होगी तो दिक्कत आ जाती है। एक व्यक्ति करने वाला है, दिक्कत आ जाती है। अरे इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, कहा जी इंडस्ट्री तो कहा बंद हो गया, दुष्प्रचार किया गया, लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा की गई, लोगों को भयानक सपने दिखाने का काम आजकल विपक्ष कर रहा। और मैं ये कहना भी चाहूंगा कि देखिए, विपक्ष ने झूठ की दुकान खोल ली हुई है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अब पता चल गया है देश के लोगों को कि इनकी दुकान के अंदर कुछ नहीं है, झूठ का सामान है। जब कहते हैं ना भी ये चाइनीज सामान है, कहा पता नहीं चलेगा भी नहीं चलेगा, वो सामान लियो घूम रहे। तो साथियों, पिछले कुछ सालों में हरियाणा का औद्योगिक विकास तेजी से बढ़ा है। आज राज्य देश के बड़े औद्योगिक राज्यों में गिना जाता है। ये तो चर्चा कर रहे हैं लोग, परंतु ये करे कहा इंडस्ट्री नहीं आई है, ये अभी भी उसको मान रहे हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि वित्त वर्ष 2023-24 में हरियाणा का औद्योगिक उत्पादन 11.08 लाख करोड़ रुपए था। 11.08 लाख करोड़ रुपए रहा, जिससे राज्य देश में चौथे नंबर पर है। देश में चौथे नंबर पर। साथियों, ये दिखाता है कि हरियाणा में उद्योगों का आधार मजबूत हुआ है, और ये उल्टा कह रहे हैं। साथियों, हर फैक्ट्री से होने वाला उत्पादन औसतन 15,549 लाख रुपए रहा है। 13,549 लाख रुपए रहा है, जो देश के औसत से करीब 2 गुना है। और इसी तरह हर कर्मचारी से होने वाला उत्पादन 93 लाख रुपए रहा है। 93 लाख रुपए रहा है, जबकि देश का औसतन 78.2 लाख रुपए है, अगर देश की हम पूरे बात करें। साथियों, इसका मतलब साफ है कि हरियाणा में श्रमिक ज्यादा कुशल हैं और बेहतर तरीके से काम भी कर रहे हैं। साथियों, जो पैसा उद्योगों में लगाया जा रहा है, उससे ज्यादा आर्थिक फायदा निकल रहा है, ज्यादा फायदा हो रहा है। देश के कुल औद्योगिक मूल्य में हरियाणा की हिस्सेदारी 6.2% है। 6.2% है। इससे साफ होता है कि राज्य का औद्योगिक विकास मात्रा के साथ साथ गुणवत्ता और उत्पादकता के मामले में भी मजबूत हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी चर्चा की है, उन्होंने देश के सभी इंडस्ट्रियलिस्ट से भी आग्रह किया है। अभी जो मदर डील हुई है, या अमेरिका ने
टैरिफ कम किए हैं। हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर के आए हैं, क्योंकि अमेरिका ने भी टैरिफ कम किए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के कोरबा